राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम सीडीपी में गिफ्टेड चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड और क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले उसको पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बीपीएससी की वैकेंसी आई हुई थी, बीपीएससी की वैकेंसी की रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई हुई है कि पहले ये था कि हम सिर्फ बिहार वाले ही इस पेपर को दे सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अदर स्टेट्स को भी अलाउ कर दिया है। तो आप सभी लोग अभी हम DSSB को थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। उससे पहले हम बीपीएससी के लिए 1 महीना है, अच्छे से पढ़ेंगे और मुझसे जो हो पाएगा मैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग अपनी तैयारी एकदम करते जाइए। बिल्कुल भी मतलब जिनका सीटेट है वो अपने सीटेट पे एकदम फोकस होइए और जिनका बीपीएससी है वो बीपीएससी पे फोकस करें। तो मुझसे जो हो पाएगा वो मैं इम्पोर्टेंट नोट्स एक शॉर्ट वीडियोज़ में बना बना के डालती रहूँगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पहले स्पेशल चाइल्ड के बारे में। स्पेशल चाइल्ड वे चाइल्ड होते हैं जो सामान्य बच्चों से, जो हमारे एवरेज चाइल्ड होते हैं उनसे या तो फिज़िकली चेंज होते हैं, मतलब फिज़िकली अलग होते हैं, या फिर मेंटली अलग होते हैं, इमोशनली अलग होते हैं, या फिर जो उनका आईक्यू होता है वो एवरेज बच्चे से या तो बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, ये बालक जो होते हैं ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से या तो बहुत आगे निकल चुके होते हैं, मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है या तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, या फिर क्या होता है कि इनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस से चलता रहता है। हेग का एक कथन है कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। वैसे इनका कहने का क्या मतलब है कि जो स्पेशल चाइल्ड होता है वो जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, जो एवरेज चाइल्ड होता है, उससे कई गुणों में, कई क्वालिटीज़ में अलग होता है। अब हम विशिष्ट बालकों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड? गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ेंगे। गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, गिफ्टेड चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जिसकी आईक्यू जो होती है वो 140 से अधिक होती है। ये बालक क्या होता है, किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेता है, कोई भी समस्या होती है उसको वो बहुत आसानी से ईज़िली सॉल्व कर लेता है। ये क्या कह सकते हैं कि जो उसका ज्ञान होता है, अगर वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है या क्लास 5th में है, तो उसे क्लास 6 और 6 तक की जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो टर्मन और मैरिल ने बोला है कि जो 140 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम प्रतिभावान बालक कहते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, पढ़ लेते हैं। विशेषताओं में पहला है पढ़ने लिखने में अधिक रुचि होती है, ज्ञानेंद्रियों की तीव्रता से विकास होता है, अमूर्त विषयों में अधिक रुचि होती है, नेतृत्व क्षमता होती है। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनका पढ़ने में बहुत अधिक रुचि होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें जितना नॉलेज मिल रहा है वो उसको प्राप्त करने की पूरा एकदम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। और इनके जो सेंसेशंस होते हैं, जो इनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, इन्हें अमूर्त विषयों के बारे में भी पता होता है। ये अमूर्त विषयों के बारे में जानने भी, जो चीज़ें मतलब जो ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मतलब जो चीज़ें ऐसे पारदर्शी नहीं होती हैं, या जो नई चीज़ें होती हैं उनको जानने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है, समस्या समाधान शीघ्रता से कर लेते हैं, सामाजिक एवं संवेगात्मक दृढ़ता होती है और सामान्य ज्ञान का अधिक ज्ञान होता है। तो गिफ्टेड चाइल्ड में यही होता है कि उनका आईक्यू बहुत तेज़ होता है, 140 प्लस होता है, किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा देते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लेवल पे होती हैं, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी इनको जानने की इच्छा होती है कि हाँ इसका क्या मतलब है, ये क्या है। तो गिफ्टेड चाइल्ड ये होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैकवर्ड चाइल्ड यानी ये पिछड़ा बालक। नंबर 2, पिछड़े बालक उन बालकों से है जो शिक्षा करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। वो बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से, एवरेज चाइल्ड से पीछे रह जाते हैं, वो जो है
हमारे पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालक को मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। एक औसत बुद्धि बालक तथा तीव्र बुद्धि वाला भी पिछड़ा बालक हो सकता है। एक एवरेज आईक्यू वाला बच्चा भी मंद बुद्धि जो और जो एक तीव्र बुद्धि वाला बालक है वो भी बैकवर्ड हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो बैकवर्ड चाइल्ड होता है उसको किसी रीज़न से, कोई रीज़न, या तो उसका फाइनेंशियली हो जाएगा या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई जो है वो नहीं कर पा रहा है, वो अपनी पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है, तो ये उसमें बैकवर्ड चाइल्ड आते हैं। यदि वह कक्षा के औसत बच्चों से शैक्षिक दृष्टि में कमजोर हो, अर्थात एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा, ऐसा जरूरी नहीं कह सकते। जो एक बैकवर्ड चाइल्ड है वो मंद बुद्धि होगा, ऐसा हम जरूरी नहीं कह सकते हैं। अब बोलते हैं कि जो आईक्यू है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है जो शैक्षिक उपलब्धि के बारे में है। शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए है शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु इंटू 100 है। जैसे वो हम निकालते हैं ना MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज वाला, तो वैसा ही ये है आईक्यू का। ये इसका इसमें शैक्षिक आयु है यानी एजुकेशन आयु। फिर पिछड़ेपन के कारण अनुचित वातावरण एवं परिस्थितियों से, अनुचित वातावरण, उसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं प्राप्त हो रहा है, परिस्थिति उसके घर की चीज़ें नहीं सही है, उसके घर में पर्सनल इश्यूज़ हैं, उससे हो सकता है। उसका फिजिकल मतलब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, उससे हो सकता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य हो जो ठीक ना हो वो, और बार बार विद्यालय से पलायन करते मतलब बार बार विद्यालय में जो है विद्यालय से बार बार गैप होना, इससे भी आप जो है बच्चा जो है वो पिछड़ जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं हैं ऐसे बालक कक्षा कार्य व गृह कार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो कक्षा कार्य और गृह कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। क्या जब उन्हें जब उन्हें जाहिर सी बात है, जब उन्हें ये लगने लगता है कि वो अपने क्लास में पीछे हैं और उनके जो साथी हैं वो धीरे जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ही चीज़ें कर रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। कुसमायोजित होते हैं जब वो उनकी चीज़ें एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। फिर ऐसे बालक जीवन के प्रति निराश रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उनका एक क्या कहते हैं उनकी प्रोग्रेस धीरे धीरे कम होती जाती है तो वो एक क्या कहते हैं होपलेस हो जाते हैं। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 80 और 90 है, इंपॉर्टेंट है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 और 90 है। पिछड़े बालकों की गतिविधियों ये जो है एक्टिविटीज से भी दूर होने लगते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को सबसे दूर करने लगते हैं। पिछड़े बालकों में निर्णय क्षमता का भी अभाव पाया जाता है। अब पढ़ते हैं मंद बुद्धि बालक यानी मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड के बारे में। मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड जिनकी इनमें वे बच्चे आते हैं जिनकी मानसिक योग्यताएं जो है वो सामान्य बालकों से कम और सीखने की गति धीमी होती है। जिनकी मेंटल एबिलिटी होती है वो सामान्य बालकों से कम, एवरेज चाइल्ड से कम होती है, और ये कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सीखने में। ठीक है। बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर के भी कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। वे बालक जो अपने स्तर के कार्य होते हैं, जो उनके लेवल के वर्क होते हैं, उनको आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, मंद बुद्धि बालकों के बारे में। पहली चीज़ तो इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा, सीखने की गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है। ऐसे बालक हमेशा भयग्रस्त होते हैं, उचित एवं अनुचित में अंतर नहीं कर पाते हैं, तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं और दूसरों पे निर्भर रहते हैं। आत्म या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम रहता है। जब जाहिर सी बात है, जब बच्चा टीचर्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाता है। तो क्या होता है कि बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस जो होता है एक टाइम पे एकदम ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। सीखने की गति मंद हो जाती है, मतलब बच्चा जो सीख रहा होता है वो इतना धीरे धीरे सीख रहा होता है कि उसका जो एक वो उसी रूटीन में चीज़ें डेली करने लगता है। ऐसे बालक हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं टीचर उनसे ना पूछ ले, तो उनके दिमाग में एक डर रहता है कि अगर उनसे टीचर पूछ लेगी तो वो क्या जवाब देंगे। इन तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं। वो जो है उनका जो चिंतन है वो चिंतन ही उनका जो होता है वो बहुत धीमे होता है, तो तार्किक चिंतन में तो काफ़ी टाइम लगता है।
और ये हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि दूसरा कर देगा तो दूसरे से देख के कर लेंगे, दूसरों पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि दूसरा बताएगा तब करेंगे। बेसिकली ये टीचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में। क्रिएटिव चाइल्ड वे बालक होते हैं जो मौलिकता, नवीनता और धारा प्रवाहिता जैसे गुण पाए जाते हैं, वे क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं जो किसी भी समस्या का समाधान के लिए नए नए क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, नए नए तरीक़ों से किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्रिएटिव, उनको कोई अगर उनके सामने हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं कि इसे सॉल्व करना है या फिर इसे करना है, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो बहुत सारी वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो वो कौन सा बालक हो गया? क्रिएटिव बालक हो गया। रोजर और स्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषताएं क्या हैं? नवीन चिंतन की योग्यता, मौलिक निर्माण की योग्यता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, नए आविष्कारों में रुचि। तो ये बालक जो होते हैं, जो इनका चिंतन होता है वो हमेशा नए चीज़ों को सीखने के बारे में, नई चीज़ें इनके दिमाग में कुछ न कुछ क्रिएटिव चलता रहता है। ये सोचते हैं कि मतलब क्या ऐसा करा जाए जो बहुत क्रिएटिव हो, मतलब इनके दिमाग में कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ चलती रहती है और ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते रहते हैं। अब पढ़ते हैं अलाभान्वित एवं वंचित बालक के बारे में। अलाभान्वित एवं वंचित बालक के बारे में, अलाभान्वित एवं विस्तृत पद है जिसका अर्थ है जीवन की समान सुख सुविधाओं से वंचित रह जाना। जीवन की समान सुख सुविधाओं से वंचित रह जाने का कहने का मतलब है जो लाइफ की बेसिक थिंग्स हैं उनसे वंचित रह जाना, उन्हें वो चीज़ें ना मिल पाना। वंचित बालक से अभिप्राय उन बालकों से है जो समुदाय के सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हों। वे बालक या वे लोग जो समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से पिछड़े होते हैं, वो इसमें अलाभान्वित बालक जो है, इस अलाभान्वित जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। इसमें क्या है कि भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय में आने वाले बालकों को अलाभान्वित बालक की श्रेणी में लिखा जाता है। जो दलित एवं आदिवासी जाति के लोग होते हैं वो जो है इसमें आते हैं। जैसे हम शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के जो होते हैं शायद वो लोग इसमें आते हैं। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं? ऐसे बालक निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर के परिवार से आते हैं। ऐसे बालक में अल्प भाषात्मक विकास होता है, जो इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा धीमे होता है। ऐसे बालक अधिकतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते तथा बुरी आदतों से ग्रसित होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, जो इनकी हैबिट्स होती है, जो इनकी आदतें होती हैं, उनकी जो संगत होती है वो थोड़ा सा बुरी होती है। ऐसे बालक जो होते हैं रूढ़िवादी होते हैं और ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है वो जो है इम्बैलेंस रहता है। अब हम पढ़ते हैं विकलांग या बालक या विशेष योग्य बालक। विकलांग बालक ऐसे बालक जो शारीरिक रचना विकास की दृष्टि से जो जिनमें कमियां होती हैं। विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से जिनमें विकलांगता पाई जाती है, वे जैसे कह सकते हैं शारीरिक बालक जो होते हैं, मतलब जो ये बालक होते हैं इनकी जो शारीरिक बनावट होती है उनमें कोई ना कोई कमी होना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कान से नहीं सुनाई देता है, जिनको आंखों से नहीं दिखता है, तो इसमें वो बालक होते हैं। इन बालकों के लिए जो है एक विशेष टर्म यूज़ की जाती है, इन्हें विशेष योग्य बालक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है स्पेशलाइज्ड बालक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके प्रकार क्या हैं, देखिए इनके प्रकार हैं अपंग या स्थिर विकार के बालक, अंधे या अर्ध अंधे बालक। अपंग या स्थिर मतलब उनकी कोई हड्डी डिसबैलेंस होना, या फिर क्या कहते हैं उनका जो शारीरिक रचना है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होना। और अंधे या अर्ध अंधे मतलब उन्हें या तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत दिखता है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता है। ये सब जो होती हैं ये डिसेबिलिटी यानी विकलांगता में आता है।
अब बढ़ते हैं इनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। पूर्ण रूप से अंधे बालकों को या मूल बधिर बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए। जो जिन बच्चों को नहीं दिखता है, जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाने चाहिए। अब तो बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स हो गए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी क्या कहते हैं सुविधाएँ कर दी गई हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि पढ़ने और लिखने का अधिकार सबको है और सबको मिलना चाहिए। फिर विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय खोले जाने चाहिए। कैसे मतलब जो उनकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स होने चाहिए। अपंग बालकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होती है। जो बच्चे अपंग होते हैं, जिनमें कोई भी शारीरिक फिजिकल क्या कहते हैं डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बैठने की या फिर रहने की जो है पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो जिन बच्चों को नहीं दिखता है, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाना चाहिए। आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, और ये आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में काम आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू क्या होता है और पिछड़े बालक का आईक्यू क्या होता है। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिए। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कमी आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगी। और बीपीएससी के लिए मैं जो भी पढ़ूँगी मैं उसका शॉर्ट्स में बना के थोड़ा बहुत वीडियो देती रहूँगी। और बाकी सीटेट के लिए मैं हर दूसरे दिन आप लोगों को एक वीडियो देती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।